और बताया था कि यदि संकट से मुक्त होना चाहते हो, यहाँ के संकट भी, आगे के भी संकट जो कोई भी हैं वो सारे के सारे इसी से मिटने वाले हैं। ऐसा यहाँ दया में धर्म ही मूल है। पाप मूल अभिमान कहा गया है। हम बिना प्रयोजन का उसका कुछ है ही नहीं, अर्थ ही नहीं है, अभिमान करते चले जाते हैं। फलस्वरूप राम के स्थान पर रावण को ही नरक जाना पड़ता है। दोनों में युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन राम का तो एक बाल का भी बाका नहीं हो सका और रावण चिल्लाता ही गया, क्योंकि उसने अपने पद का भी मूल्य नहीं समझा। इसका क्या पवित्रता है इसकी, ये भी नहीं समझा। फलस्वरूप उसी भव से उसको नरक जाना पड़ा। किंतु जब वह भी सोच रहा है और वह भी आगे जा कर के इसी पवित्र धर्म को स्वीकारेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आप लोग पतित से पावन बनना चाहते हैं, अपने आप को पतित होने के कार्य किए, इसलिए ऐसा हुआ है। यदि पावन बनने के आप भाव रखते हैं, पवित्र कार्य अपनाते हैं, निश्चित ही आप लोगों के जीवन में वह दिन, वह समय पल अवश्य आएगा और आपका मुख मोक्ष की ओर हो जाएगा। इधर देखते हैं तो मोह है और सामने देखते हैं तो मोक्ष है। एक ही हाथ में दोनों ये पहलू हैं। और किसकी उपासना करना चाहते हो, तो इसके लिए मोक्ष की यदि प्राप्ति चाहते हो तो भगवान ने हमेशा हमेशा यह अभय का हाथ दिखाया है। किसी को आप अपना हाथ ऐसा मत दिखाओ, यह क्रूरता का प्रतीक है और यह अभय का प्रतीक माना। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को यह शरण मिले। ये एक ऐसा शरण है, चत्वारि शरणम पवच्छामि। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये पंच परमेष्ठी ही हम लोगों के लिए मंगलकारी है और आगे भी जीवन में मंगलकारी हमें बने रहें। चत्वारि लोकोत्तमा, ये चार ही उत्तम हैं लोक में, राज सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदि। इसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी हमारे लिए उत्तम है, मंगल है और शरण योग्य है। और तीन लोक में जो महाभगवान के द्वारा उपदिष्ट दयामय धर्म हम लोगों के लिए शरण हैं। प्रभु हम कहीं भी चले जाएं, किंतु यह मंगल उत्तम और शरण न बिछुड़े अथवा हमसे ये दूर ना हो और मुक्ति जब तक न मिले यह हमारे पास बना रहे। देवगति में असंयम भले होता है, लेकिन यहाँ से मुक्त होना है तो उसी गति से नहीं होना है, तो देवगति को, उसमें भी स्वर्ग को प्राप्त करना अनिवार्य है। और जो यहाँ पर प्राप्त करेगा बहुत कम समय में भी वह साक्षात सीमंदर भगवान का दर्शन अवश्य ही करेगा।
जाते ही यह उसके लिए एक बहुत बड़ा कलश मिलेगा और उसको वह लेकर के भगवान के चरणों में जाएगा। सम्यक दृष्टि तो यही करता। और आप लोग अपने सम्यक दर्शन टिकट को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इसके बाद तो देवगति होना है, इसी गति से तो मुक्ति होना नहीं है। फिर वहाँ से डायरेक्ट ही सिमंदर भगवान के पास गाड़ी मिलेगी, सभी को मिलेगी, लेकिन ये टिकट जो रखा है सुरक्षित उसी को मिलेगी, इसलिए खरीद लो टिकट। यह है टिकट मंगल के प्रति, उत्तम के प्रति, शरण के प्रति, केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म के प्रति यदि आस्था रखता है तो उसको अवश्य ही इस टिकट के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा और आगे उसके लिए बहुत सरल मार्ग होगा। जब तक मुक्ति न मिलेगी तब तक वह सम्य दर्शन टिका रहेगा, तो मुक्ति तो अवश्य मिल ही जाएगी। गृहस्थ आश्रम का अर्थ गृहस्थ नहीं है, किंतु घर में रहते हुए इन तीनों चीज़ों की रक्षा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते रहते हैं। यह है श्रमण और श्रावक, ये दोनों एक धर्म के दो पहिया हैं। और इनमें से एक पहिया नहीं हो तो आगे गाड़ी बोलो नहीं चलेगा ना। इसीलिए आप लोग अपने अपने चाक को सुरक्षित रखिए। उसमें बीच बीच में ओंघन जिसको बोलते हैं, तेल जिसको बोलते ओंघन वो डालते रहिए। और हम भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद दे करके कहते हैं और हम आगे आगे होते हैं और आप पीछे नहीं रहना बहुत देर दूर तक। आवाज़ लगाओ ऐसे कहेंगे, हम रुकेंगे भी नहीं और आवाज़ भी इसलिए नहीं लगाएंगे, उसके बिना आप पैर जल्दी उठाएंगे नहीं। इसलिए हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। हमारे गाड़ी में जो बैठना चाहे बैठ जाए, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं सोच लो। और इसमें हम कोई लगेज वगैरह नहीं रखवाते हैं। अब आपने नाती को भी रखो, पोता के भी रखो, पराले को रखो, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। एक टिकट का स्वामी एक ही रहेगा। नहीं है, ठीक है, सिंगल ही है, अच्छी बात है। सिंगल हुए बिना हम उसको रखते ही नहीं। बहुत अच्छा। आत्मा तो एकाकी ही है। आप स्वयं जन्म लेता है, स्वयं ही बड़ा होता है, स्वयं ही सब कुछ होता हुआ वहाँ मरण को ही प्राप्त करता है, तो स्वयं अकेला ही कहाँ से आया और कहाँ जाना, किंतु वह अकेले ही यात्रा करता है। अब यह सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने वाला यह रास्ता, यह पथ हमारे लिए हमेशा हमेशा शरण रूप हो और भगवान हमारे लिए हमेशा हमेशा स्मरण आते रहें और इसी माध्यम से हमारी गाड़ी आगे पहुँचेगी और सुरक्षित पहुँचे। जल्दी नहीं, जल्दबाजी भी नहीं, किंतु भूल हुए बिना हम भूल से दूर रहते हुए और एक कदम रखते चले, क्योंकि ऊपर आगे की भी जो लाइन बहुत लंबी चौड़ी थी वो पहुंच गई है और पीछे की भी और लाइन है। इसलिए आप लोग रुकिए नहीं, रुक जाएं तो पीछे वालों के लिए बाधा हो जाएगी। इसलिए उनके भी पैर चले, इसलिए हमें चलना ही है। चिंता न करो और केवल चिंतन करते जाओ, बहुत अच्छा है। चिंतन तो करो, लेकिन
भगवत वचनों का ही चिंतन करो और चिंता को हमेशा के लिए सोचो। इसी के कारण हमारा ये संसार बड़ा हुआ है। हमें अब चिंता किसी की भी, कम से कम हम अपने परिवार की तो चिंता कर सकते हैं। तो फिर ध्यान रखना, विलंब से आपको वह मोक्ष मार्ग मिलेगा। देर लगेगा, मिलेगा तो सही, लेकिन देर लगेगा। यदि जल्दी आपको है, जल्दी का मतलब क्रम से ही है, इन्हीं के साथ हो जाए तो सबसे उत्तम है। सोच लो, समझ लो, किंतु चिंता न करो। बहुत आगे वाले भी बहुत सारे हैं, उसको देख करके धैर्य आएगा कि हम अकेला नहीं है, पीछे वाले भी हैं, ये चलता ही रह रहा है। मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग दोनों अनादिकाल से चल रहे हैं और दोनों अनंत काल तक चलते रहेंगे। वो आपका भाव देखो क्या है। आप उसमें उस मोह माह को छोड़ करके उसमें नशा बहुत हो जाता है, पता नहीं लगता आपा का भी। इसलिए उस मोक्ष मार्ग को याद रखोगे तो अवश्य ही आपको रात में भी दिन के समान प्रकाश आपको दिखेगा। यह विश्वास और सम्यक ज्ञान का ही परिणाम है। इसीलिए कदम जो उठते हैं वह चारित्र के प्रतीक हैं। आंखें जो खुलती हैं ये सम्यक ज्ञान के और आस्था के प्रतीक हैं। इन दोनों को अपने में रख करके पैरों को गति देते रहो, इसके द्वारा सद्गति हो। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नहीं